संस्थापक है उनसे भी जानकारी लेंगे जिन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। जो आपने बेमुद्दा यहाँ पे जो उपासन कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले क्या मांग है आपकी, पहले वो बताइए। देखिए, 7 स्टार न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को अनदेखी वसई विरार महानगर पालिका कर रही है। हाँ, चूँकि ये 2009 से महानगर पालिका जब से स्थापना हुई तो टैक्स हमको कभी एक दिन के लिए तो माफ किया नहीं गया। हमें घर पट्टी लिया गया, टैक्स लिया गया, खाने के पीने में सामानों में टैक्स लिया जाता। उस पैसे से महानगर पालिका ने ऐसी ऑफिस अपने लिए बनवा दी। हमारे लिए फिर कब्रिस्तान अभी तक क्यों नहीं दी? 25 करोड़ का ऑफिस। हाँ, तो उन्होंने 25 करोड़ का ऑफिस बनाए तो हमारे लिए जो है कि 25 में से 5 करोड़ का एक जमीन दे देते पूरे समाज के लिए कि ये दफन भूमि हम आपके लिए देते हैं। हम जो है कि महानगर पालिका को जाके शुभेच्छा देते कि भाई हमारी महानगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन महानगर पालिका तो कुछ कर ही नहीं रही है, मुस्लिम समाज को सिर्फ गुमराह कर रही है। जो हमारा हक है, मूलभूत सुविधा देने का अधिकार किसका है? महानगर पालिका का। जिस महानगर पालिका के हद में रहते हैं हम, हमारा संवैधानिक अधिकार है। जनता को क्या बोला जाता है? जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता के पास सारी पावर है। जिसके पास पावर है वो देखो कहाँ बैठा है, और जिसके पास पावर नहीं है वो कहाँ बैठे हैं। आप देखो, तो जो है कि मैं तो बोलता हूँ कि जो हमारी पावर है वो तुम ले लो, तुम अपनी पावर मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी जगह आकर के बैठ जाऊँ और मैं तुमको दिखाऊँ कि जनता का काम कैसे होता है। हमारी मांग इसी यही है कि हमारे समाज का जो हक है, हमारी समाज का बेमुद्दत करना से जो है ये हमारा भूख हड़ताल है, उपोषण है, ये हमारी पूरी टीम, हमारे समाज के लोग बैठे हैं। तो इसके लिए कि जब हमारा कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होता तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उस संवैधानिक अधिकार के हक से हम यहाँ पे बैठ करके हम अपनी मांग महानगर पालिका को रख रहे हैं कि आप हमें कब्रिस्तान कहीं पर भी जो जहाँ जगह है, जिस हिसाब से लोग रहते हैं वहाँ पर उनको जो है आप दे दीजिए। बस, चलिए धन्यवाद, हम आपकी बात वहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अहमद मेमन से। अहमद मेमन भाई, आपने क्या डिसीजन किया, कितना आपको जगह मिलना चाहिए ऐसे कब्रिस्तान का, अगर कमिश्नर आपकी बात मान लेता तो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम क्या डिसाइड करेंगे, जगह होने के बाद भी वो लोग नहीं दे रहे। नहीं, एक नॉर्मली एक जगह होती है ना, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़, क्या आपके अभी के लिए जो लड़ाई चल रही है ताहिर भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 एकड़ जमीन ऑलरेडी है जो 2011 में जिसका प्रस्ताव पास हुआ था। 2013 में महानगर पालिका ने फॉरेस्ट को 9,40,000 रुपया पेमेंट की कि हमको हैंड ओवर करो। 11 साल हो गए, वो 2 एकड़ जमीन अभी तक नहीं दे पा रहे। तो बाकी की जगह तो बहुत दूर की बात है, बहुत लंबी लड़ाई है, उसके वो भी लड़ी जाएगी। लेकिन अभी जो हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई सब जो जमा हुए हैं वो भी वो जमीन के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो जमीन पे हमारा अधिकार रहना चाहिए उस पर कोई तीसरा आदमी इल्लीगल कब्जा करके बैठा है। और आज हम लोग ने पूरी तरीके से तैयारी के साथ आए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हिलने वाले हैं नहीं। आश्वासन लेके नहीं उठने वाले, पूरा कंफर्मेशन के साथ उठेंगे। हमको अगर लिखित में पूरा कंफर्मेशन मिलेगा, ये तारीख को, ये दिन को आपको मिलेगा तो हम उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। हमने यहाँ तक के बोल चुके हैं कि ये जो 10 जन उपोषण पे बैठे हैं वो इतनी सैकड़ों की तादाद में हमारे भाई समर्थन दे रहे, तो अगर ये 10 जन में से किसी भी आंदोलनकर्ता को किसी को भी जीव की हानि हुई है तो उसके जिम्मेदार महाराष्ट्र प्रशासन और महानगर पालिका रहेगी। और हमारे यहाँ अगर हमको जितने दिन में, अगर जितना लेट करेंगे उतने दिन में हमको कुछ भी हो जाता है, अगर हम मर भी जाते हैं तो हमने हमारे भाइयों से विनती की है कि हमारे मरने के बाद अगर हम यहीं पे मर जाते हैं आंदोलन में ही, तो हमारे जनाजे को, देखो जनाजे की तैयारी के साथ है, हमारे मैयत को घर ना ले जाया जाए, यहीं पे महानगर पालिका के अंदर ही रखा जाए, वही डिसाइड करेंगे कहाँ हमें दफनाना है। वेरी गुड। क्योंकि बाकी सब तो प्राइवेट, जितने भी कब्रिस्तान वसई विरार में सब प्राइवेट है, इनका क्या है, एक भी नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए, घर पट्टी चाहिए, लेकिन करना नहीं है कुछ। टैक्स माफ नहीं होता है। टैक्स माफ कब माफ हुआ?
अरे टैक्स माफ नहीं करो, टैक्स नहीं भरोगे, घर पे आके ताला लग जाता है, दुकानों के शटर लेके चले जाते हैं, करते हैं ना। तो हमारा आज जो हम बैठे हैं किसी भी पॉलिटिकल चीजों के लिए नहीं बैठे हैं, ये हमारा हक है और मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। अरे क्या भूख हड़ताल, अन्न त्याग, जल त्याग करना क्या आसान बात है? आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही यही बचा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ये जो आज का जो उपोषण है, वो जो भूख हड़ताल है, वो वसई विरार शहर मुस्लिम कब्रिस्तान संघर्ष समिति द्वारा किया जा रहा है, जो सब मिलके पूरा वसई विरार शहर मुस्लिम कब्रिस्तान सब मिलके कर रहे हैं। धन्यवाद, आपकी बात जरूर वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ में नासिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से आपने तैयारी की थी उस हिसाब से तो पब्लिक काफ़ी हैगी, अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? भाई मांग पूरी तो उनको करना ही पड़ेगा। ऐसा तो हमने ऑप्शन छोड़ा ही नहीं कि मांग पूरी नहीं होगी अब, क्योंकि अब हम मांग पूरी करके ही उठेंगे यहाँ पर। बाकी अब उनकी जिम्मेदारी है कि उनको क्या करना है, वो उनकी जिम्मेदारी वो कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि थूकने का मन करता है इस महानगर पालिका के मुंह पे, थूकने का मन करता है इस यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों पे। मतलब इतने ज्यादा हरामखोर मोटी चमड़ी वाले हैं यहाँ के सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, चाहे वो महानगर पालिका वाले हो चाहे वन विभाग के अधिकारी हो। इनके ऊपर इतनी परत पैसे की हलाल दलाली की परत चढ़ गई है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब कैसे जी रहा है, कैसे मर रहा है। यहाँ तक ये हालत हो गई है कि आज वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत जो नाला चौपारा पूर्व का हिस्सा आता है, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रही जनता, पब्लिक कीड़े मकोड़े की जी। न पानी की व्यवस्था सही ढंग से है, न सड़क की व्यवस्था सही ढंग से है, न कब्रिस्तान है, न और कोई चीज की सुविधा है। सिर्फ पैसा वसूली में लगे हुए हैं। घर पट्टी का दाव भाव दुगना वसूला जा रहा है। कोर्ट मालिया उसका घर पट्टी, माला उसका घर पट्टी, इसका एक नया सिस्टम निकाला गया है, जो आपका घर बना हुआ उसके ऊपर नोटिस आ रहा है। जी हाँ, नोटिस आ रहा है। कोर्ट माला बना है उसका घर पट्टी और भरना है आपको, माला बना है उसका घर पट्टी और भरना है। अरे कब तक हरामखोरी करोगे, कितना वसूली करोगे? गरीब जनता का खाने के पैसे नहीं है। अच्छा, ये हर साल करोड़ रुपया मैराथन में खर्च करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कब्रिस्तान नहीं दे सकते। आज बहुत ज्यादा फैंसी कंपटीशन चल रहा है मैराथन पे खर्चा करने का, फूल के गमला लगाने पे खर्चा करने का, लेकिन इनको गरीब की समस्या सुनने का, समाधान करने का, उस पे खर्चा करने का इनको तकलीफ होती है, इनको मौत आती है, इनके हाथ पैर सूजने फूलने लगते हैं। ये एक नेताओं की सभा करवाने के लिए पूरी फोर्स लगा देते हैं, पूरा रोड क्लियर करवा देते हैं, उसमें करोड़ रुपए खर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये ना मुस्लिम कब्रिस्तान की सुविधा दे सकते हैं, ना क्रिश्चियन को क्रिश्चियन कब्रिस्तान की सुविधा दे सकते हैं, ना सड़क प्रॉपर हो सकती है। इनमें इनको तकलीफ है भाई। यहाँ पे जो अनोखा यहाँ पे जो आंदोलन किया जा रहा है, और भी हमारे सामने महिलाएं लोग भी यहाँ पे बैठी हुई है। हमारे सामने महिलाएं भी है जो यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठी हुई है, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर महानगर पालिका ने आपकी ये भूख हड़ताल का जो आश्वासन है आपका अगर नहीं सुना, तो फिर किसका दरवाजा खटखटाएंगे आप? जो मांग लेके बैठे कब्रिस्तान के लिए, अगर आपको कब्रिस्तान नहीं मिला तो फिर आप नहीं बैठेगी जब तक नहीं देगी, जब तक यहाँ से आपकी सुनवाई नहीं होगी आप हटेंगे नहीं हटेगी, जब तक नहीं देगी जब तक नहीं हटेगी। आप बताइए अगर जो आपकी मांग पूरी ना की गई महानगर पालिका ने, वैसे तो महानगर पालिका किसी की बात नहीं सुनती आम जनता की, सिर्फ वो लोग बड़े बड़े जो उद्योगपति उनकी बात सुनती है। अगर आपकी बात नहीं सुनी तो आप दूसरा कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे जो आपको इंसाफ मिले? हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, हम उठने वाले नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, किसका दर, हमारा हक हम दे दें, बस हम लोग हट जाए। चलिए, धन्यवाद। उनका कहना यही है महिलाओं का भी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, यहाँ पे अपना जीव दे देंगे, लेकिन कब्रिस्तान